अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल निदा आदिल के साथ हाजिर हूँ। आज दोस्तों जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो बाब लेके आई हूँ, वो खुशू के साथ नमाज पढ़ने का है। आपको पता है नमाज हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल है। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 700 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको मज़ीद मालूमात फराहम करूँ, आप मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना मत भूलें। शुरू करते हैं आज का सबक। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं और उनमें से बहुत ऐसे हैं जो जमात के साथ एहतमाम फरमाते हैं, लेकिन बावजूद ऐसी बुरी नमाज पढ़ते हैं कि वो नमाज बजाय इसके कि सवाब और अजर का सबब हो, नाकिस होने की वजह से मुंह पर मार दी जाती है। वो ना पढ़ने से बेहतर है, लेकिन ना पढ़ने का अज़ाब बहुत सख्त है, इस पर कोई सवाब नहीं। लेकिन हमें चाहिए कि हम नमाज जो है वो खुशू के साथ पढ़ें, ना कि जल्दी जल्दी और ध्यान हमारा अपने कामों की तरफ हो और हम नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा करने से मना किया गया है। जितनी ही ज़्यादा आप मुशक्क़त के साथ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो कुर्बानी के बारे में मगर अहकाम तो सारे ही एक फरमाते हैं। हक ताला के पास उनका गोश्त पहुंचता है, ना उनका खून, बल्कि उसके पास तो तुम्हारा तकवा और इखलास पहुंचता है। बस जिस दर्जे का इखलास होगा उसी दर्जे की मकबूलियत होगी। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन के हर काम में इखलास का एहतमाम होना बहुत ज़रूरी है, अगरचे वो अमल थोड़ा ही क्यों ना हो। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि इखलास वालों के लिए खुशहाली है और हिदायत के चिराग हैं। इनकी वजह से सख्त फितने दूर हो जाते हैं। एक हदीस में इरशाद है, अल्लाह ताला ज़ईफ़ लोगों की बरकत से अपनी उम्मत की मदद फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बड़ी खराबी है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, और वो ऐसे हैं कि दिखलावा करते हैं बेखबर होने की। इसकी नमाज के बारे में कुरान पाक की चंद तफसीर भी हैं कि एक ये कि वक्त की खबर ना हो कज़ा कर दें, यानी दिखलावे की कौन कौन सी नमाज होती है, और सुस्ती की कि हम सबसे पहले हम नमाज पढ़ना ही नहीं चाहते, नमाज में सुस्ती करते हैं, वक्त को गुजार कर वक्त का टाइम पास करके और मुनाफिकों की तरह नमाज पढ़ते हैं। दूसरा, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब वो नमाज को खड़े होते तो बहुत काहिली का इजहार करते, सिर्फ लोगों को दिखाते कि हम भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह तो दिलों का जानने वाला है। अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर बहुत थोड़ा। उन नबियों के बाद ऐसे नाहल्फ पैदा हुए जिन्होंने नमाज को बर्बाद कर दिया और ख्वाहिशात नफ्सानिया के पीछे पड़ गए, सो अन करीब आखिरत में उनके लिए खराबी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल दुश्वार आती, वो नमाज पढ़ते और अपने घर वालों को भी हुक्म देते। एक और जगह कुरान पाक में इरशाद आया है कि उनकी खैरियत मकबूल होने से कोई चीज़ वजूद उसके माने नहीं। उन्होंने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और नमाज नहीं पढ़ते मगर काहिली से, और नेक काम में खर्च नहीं करते मगर गिराने से। बेशक कामयाबी और फलाह है और मोमिन वो जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं और जो बुरी बातों से एराज करने वाले हैं, जो ज़कात देने वाले हैं, जो सदका देने वाले हैं, अपनी बीवियों और बांधियों के उनमें कोई हद नहीं,
अलबत्ता इनके अलावा जो उन पर हद जारी की गई, जो अपनी अमानतों और अपनी अहद पैमानों की रियायत करने वाले हैं, अपनी नमाजों को एहतमाम करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नतुल फिरदौस का मुकाम दिया है। और नमाजियों के लिए जन्नतुल फिरदौस है, और जन्नतुल फिरदौस ऐसी है जहाँ पे जन्नत की नहरें बहती हैं, जहाँ पे दूध की नहरें बहती हैं। वो लोग, बेशक नमाज दुश्वार है, एक जगह कुरान पाक में आया है कि बेशक नमाज दुश्वार है मगर जिनके दिलों में खुशबू है उन पर कुछ दुश्वार नहीं, वो मरने के बाद उसी तरफ लौट के जाने वाले हैं। ऐसे लोग अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और अल्लाह के नेक बंदे जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जब उनको अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है नमाज अजान के ज़रिए, तो वो अपने सारे कामों को छोड़कर नमाज की तरफ जाते हैं और खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं और नेक अमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए दर्जे बुलंद किए और अपने फजल से अता फरमाया, और अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की बशारत दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नमाज कायम करने से मुराद उसके रुकू और सजदे को अच्छे तरीके से अदा करना है और नमाज की तरफ मुतवज्जा और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना है, अल्लाह की मदद पुकारना है, ना कि अहम दुनियावी बातों को जहन में रहना है। तो कुरान पाक में एक और जगह भी इरशाद हुआ कि रहमान के खास बंदे वो हैं जो चलते हैं ज़मीन पर और अकड़ते नहीं, और जब उनसे जाहिल लोग मिलें उनसे बात करते हैं ये और सलामती की बातें करते हैं उनसे, और सलाम और दुआ करते हैं और नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं। बेशक मुत्तकी लोग जन्नतियों और चश्मों के दरमियान होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बेशक मुत्तकी लोग मेरे पसंदीदा लोग हैं और इनके लिए खुशखबरी है। और अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि ए रब मुझको नमाज का ख़ास एहतमाम करने वाला बना दे और मेरी औलाद और हम में से कोई ऐसा पैदा कर, मेरी औलादों में से जो वो नमाज का एहतमाम करने वाला हो। ए हमारे रब तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहें और खुद भी उसका एहतमाम करें। नमाज के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब भी पहले वाले नबी, मुझसे पहले जितने भी नबी आए, उनको कोई मुश्किल दुश्वार होती तो वो फ़ौरन नमाज की तरफ मशगूल हो जाते। नमाज ना पढ़ने वालों के लिए अजाब है। और एक वाक़या है, शेख अब्दुल वाहिद मशहूर सूफिया हैं, फरमाते हैं कि एक रोज़ नींद का इतना गलबा हुआ कि मेरे नमाज के साथ वज़ाइफ छूट गए। ख्वाब में देखा कि एक निहायत खूबसूरत लड़की सब्ज़ रेशमी लिबास पहने हुए हैं, पाँव की जूतियों तक तस्बीह में मशगूल है, कहती है कि मैं तेरी तलब में हूँ और तू मेरी तलब में। उसके बाद ये उन्होंने चंद शेर पढ़े और कहा कि मैं 40 बरस गुजर गए, सुबह की नमाज इशा के वजू के साथ पढ़ता। एक नौजवान गुलाम अबू ज़रीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे पास एक नौजवान गुलाम रहता था, दिन भर रोज़ा रखता और रात को इबादत करता, रात को तहज्जुद करता। एक दिन वो मेरे पास आया और बयान किया कि मैं इत्तफाक से आज रात सो गया था। ख्वाब में देखा कि महराब की पूरी दीवार फट गई, उनमें से चंद लड़कियां निहायत हसीन और खूबसूरत और ये बदसूरत कौन है? कहने लगे हम परी गुज़श्ता रात से हैं और ये तेरी आज की रात है जो तूने छोड़ दी। एक बुजुर्ग कहते हैं मुझे एक रात ऐसी गहरी नींद आई कि आँख ही ना खुली। मैंने ख्वाब में देखा कि एक ऐसी हसीन लड़की है कि उस जैसी मैंने उम्र भर नहीं देखी।
उसमें ऐसी मुश्क की खुशबू आ रही है, मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। उसने मुझे एक कागज़ का पर्चा दिया, 3 शेर लिखे हुए थे। उनका मतलब ये था कि नींद की लज़्ज़त में मशगूल होकर जन्नत के लज़्ज़ों से गाफिल ना हो जाओ। जन्नत की लज़्ज़त जो है वो नींद की गफलत से कई दर्जे बेहतर है, जहाँ हमेशा तुझे रहना है और जहाँ मौत के बाद तूने हमेशा उधर रहना है। बस मुझे नींद से जगाने बस जब मैं नींद से जागा तो मैंने इस बात को ठान लिया कि आज के बाद मैं नमाज के बगैर नहीं सोऊंगा। और मैंने कई बरस, जब तक मैं अल्लाह अपनी मौत तक, मैंने इशा की नमाज जो है वो सुबह की नमाज इशा के साथ पढ़ी और रात भर नहीं सोया। नमाज में खुशू और गफलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को इश्क और लगन के साथ पढ़ो। नमाज को ऐसे पढ़ो कि गोया जैसे खुदा तुम्हें देख रहा है, खुदा तुम्हारे सामने हाजिर है। और हम दुआ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिराज नमाज है और नमाज ना पढ़ने वाले के लिए सख्त अजाब है। एक और हदीस में आया है कि जिसकी नमाज अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, और जिसकी नमाज बुरी और उसकी आखिरत बुरी, क्योंकि कब्र की सबसे पहली मंजिल है वो नमाज है। और जब हमारी पहली मंजिल पार हो जाएगी तो हमारी आखिरी मंजिल भी आसानी से पार हो जाएगी। दोस्तों, हमें नमाज की फजीलतों के बारे में बहुत ज़्यादा अहम हदीसें, नमाज में 700 मरतबा, हमें इस चीज़ से अंदाज़ा लगा देना चाहिए कि नमाज में 700 मरतबा हुक्म आया नमाज पढ़ने का। हमारे प्यारे नबी को जब भी दुश्वारी आती वो फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते। हमें भी अपने हर काम नमाज की तरफ मुतवज्जो हो, नमाज से ही मसले हल करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह को नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। नमाज और नमाज जो है, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके ऊपर अजाब है। नमाज के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अगर किसी को कब्र में नमाज पढ़ने की इजाज़त हो सकती तो हो जाए। अबू सुनान कहते हैं, खुदा की कसम मैं उन लोगों में था जिन्होंने साबित को दफन किया। एक ईंट गिर गई तो मैंने देखा वो खड़े, कब्र की एक ईंट गिर गई और मैंने देखा कि वो खड़े नमाज पढ़ रही हैं। मैंने अपने साथी से कहा, देखो ये क्या हो रहा है। उसने मुझे कहा, चुप हो जाओ, बस दफन कर चुके। और घर जाकर उनकी बेटी से दरियाफ्त किया कि साबित का क्या अमल था, कि उसने कहा, क्यों पूछते हो। हमने किस्सा बयान किया कि 50 बरस शब बेदारी की और सुबह को हमेशा ये दुआ करते थे कि ए अल्लाह, अगर तू किसी को ये दौलत अता कर दे कि वो कब्र में नमाज पढ़े तो मुझे भी अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया है कि जो लोग घर में नमाज पढ़ते हैं बाजमात नहीं अदा करते, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके घरों को जला दूँ। एक और हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी नमाज से फारिग होता है उसके लिए सवाब का 10वां हिस्सा लिखा जाता है। किस तरह बाज़ के लिए 9वां हिस्सा और बाज़ के लिए 7वां हिस्सा, बाज़ के लिए 4था हिस्सा और बाज़ के लिए 3 हिस्सा। यानी जिस दर्जे का आपका खुशू होगा और इखलास नमाज में होता है उतनी ही मिकदार में अजर सवाब मिलता है। बाज़ को पूरे दर्जे का सवाब मिलता है और बाज़ को कम, बाज़ को बिल्कुल ही नहीं मिलता। एक हदीस में है, फ़र्ज नमाज के लिए अल्लाह के यहाँ एक ख़ास वज़न है और वो जन्नतियों के लिए है, लोगों में से सबसे अच्छे खुशू पढ़ने वाले के लिए है, क्योंकि अल्लाह को खुशू बहुत ज़्यादा पसंद है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए नमाज को हम दिल से पढ़ें
नाज़रीन, आप आज से हम इस बात को ऐद करें कि हम अपनी नमाज़ों को ठीक तरीके से पढ़ें और कज़ा ना होने दें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नमाज़ों को वक्त पर पढ़े और वज़ू अच्छे तरीके से करे और खुशू खुशू के साथ खड़ा हो जाए और इस तरह सजदा करे जैसे मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, गाज हर चीज़ को अच्छे तरीके से अदा करे, नहायत रोशन चमकदार बन जाती है उसकी नमाज उसको दुआ देती है, तेरी भी ऐसी हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। नमाज को बुरी तरह पढ़ेगा, वक्त की कदर नहीं करेगा और वज़ू अच्छे तरीके से नहीं करेगा तो नमाज बुरी सूरत से स्याह रंग में बदल जाएगी और अल्लाह ताला ने ऐसे ही उसे बर्बाद करेगा जैसे कि उसने नमाज को ज़ाया किया। वो नमाज पुराने कपड़ों की तरह लिपट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इस बात का ऐद करते हैं कि हम नमाज को अच्छे तरीके से और 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे और उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। आप सब दुआ